झारखंड के लिए आज का दिन हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि आज झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इसका लोकार्पण किया। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह की लॉन्चिंग के साथ झारखंड के इतिहास में 14 अगस्त 2020 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में राज्य के नए लोगों का अनावरण किया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। राज्यपाल ने कहा कि यह प्रतीक चिन्ह राज्य की पहचान और स्वाभिमान से जुड़ा है। एम्ब्लम में हमारी पहचान और स्वाभिमान जुड़ी हुई। सरकार का नए प्रतीक चिन्ह की परिकल्पना का उद्देश्य झारखंड की विराट संस्कृति के दृष्टिकोण से ये सर्वविदित है और सर्वग्रहणीय है और जनहित के विचारधारा को अंकित करते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में राज्य की संस्कृति को दर्शाया गया है। हरा रंग हरियाली और वन संपदा का प्रतीक है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को रेखांकित कर रहा है। पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य का बोध कराता है। स्थानीय पर्व त्योहारों और जनजातीय कलाओं के जरिए कला संस्कृति का परिचय दिया गया है। बीच में अशोक स्तंभ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य का नया प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है। यह हमारी अस्मिता और हमारी चेतना का प्रतीक है। आज इस चक्राकार प्रतीक चिन्ह में राज्य के संस्कृति, समृद्धि, यहाँ की परंपरा, यहाँ की इस राज्य के हर कोने का प्रतिनिधित्व करता हुआ आपको दिखेगा। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोग भी इस पल के गवाह बने। पहले जो प्रतीक चिन्ह था राज्य का, उससे कुछ माने निकालना मुश्किल था। अभी जो है उससे माने निकलेगा, अर्थ निकलेगा। ये संपूर्ण राज्य के संस्कृति, उन्नयन, इनका आचार विचार सारे चीज को दर्शाता है और ये बहुत ही उचित है। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के लोकार्पण के अवसर पर राज्य के महान वीर सपूतों को नमन भी किया गया। यह प्रतीक चिन्ह राज्य की पहचान और स्वाभिमान है। युवा झारखंड विकास की नई राह पर अग्रसर है। नया प्रतीक चिन्ह बदलते वक्त के साथ विकास की नई गाथा का साक्षी बनेगा। यही हर राज्यवासियों की कामना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अंकुर के साथ अविनाश की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, आज का दिन यादगार रहेगा। नई पहचान आज मिली है। झारखंड का नया लोगो आज जिसका अनावरण किया गया है, खासियत इसकी हमने बताई है, एक बार आप बताएं इसकी खासियत क्या है? पिछले लोगों से अगर तुलना करें तो इस बार क्या खासियत है? किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया? नहीं आशिया, सबसे पहले तो खासियत के बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से जो पहले का जो प्रतीक चिन्ह था और इस बार जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, कितना बड़ा अंतर है। और अगर हम जब भी किसी भी राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में जब चर्चा करते हैं या उसका अवलोकन करते हैं, उस पर गौर करते हैं, तो उस प्रतीक चिन्ह से उस राज्य के बारे में एक जानकारी भी मिलनी चाहिए या मिलती है। इससे पहले कि अगर हम लोगों पर अगर ध्यान दें, प्रतीक चिन्ह पर अगर आप गौर करें, बहुत कम लोग उसका अर्थ निकाल पा रहे होंगे और शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा लोगों से आत्ममंथन करने के बाद, उनके राय लेने के बाद में जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ने इस बात के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया कि सबसे पहले अगर इस गठबंधन वाली सरकार के अंदर में कोई बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए तो वो प्रतीक चिन्ह के तौर पर है।
प्रतीक चिन्ह में जिस तरह से अगर आप देखें, रंगों को गौर से देखें, उसकी हरियाली पर जाएं, उनके कुछ आंकड़ों पर जाएं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो शायद दर्शकों को नहीं पता है। रंग के हिसाब से तो हमने खबर के माध्यम से बताया ही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर उस पूरे प्रतीक चिन्ह को देखेंगे आसिया, तो जो हाथी आपको दिख रहा है उसकी संख्या 24 है जी। अगर आप पलाश के फूल को देखें उसकी संख्या 24 है। आप अगर अशोक स्तंभ के बातियों को देखें उसमें भी 24 ही होता है। अगर हम झारखंड राज्य की बात करें, यहाँ 24 ही जिले हैं। अगर हम घंटे के लिहाज से जो समय बदलता है, दिन जो एक दिन से दूसरे दिन में जब हम प्रवेश करते हैं तो वो भी 24 घंटे बाद ही होता है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो 24 के साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर इस प्रतीक चिन्ह के अंदर में आपको झारखंड की संस्कृति, झारखंड की सभ्यता, झारखंड की हरियाली, हर एक चीज़ जो झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान दिखाती है, उसकी पहचान झलकती है, वो इस प्रतीक चिन्ह के ज़रिए दर्शाने की कोशिश हुई है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरे प्रतीक चिन्ह के मध्य की बात करें, अशोक स्तंभ की बात करें, वैसे भी हमेशा से ही सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो प्रभावशाली रहा है। आप चाहे वो केंद्र के राष्ट्रीय अगर स्तर पर भी अगर हम इन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करें और राज्य स्तर पर भी देखने की अगर हम कोशिश करें, तो ये साफ तौर पर लगता है कि किस तरह से इस बार जो प्रतीक चिन्ह झारखंड की सरकार ने तय किया है, आज उसका अनावरण भी हुआ। द्रौपदी मुर्मू जो कि राज्यपाल हैं उन्होंने किया है। साफ तौर पर यह परिलक्षित होता है कि ये हमारा झारखंड है जहाँ जल, जंगल, ज़मीन, ये जिसका नारा दिया जाता है, जिसके नाम पर राजनीति होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस प्रतीक चिन्ह के अंदर भी देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ ध्यान से उस प्रतीक चिन्ह का अवलोकन करना होगा। चलिए अविनाश, बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या इसकी खासियत और है जिस पर शायद लोगों का ध्यान नहीं किया होगा। जो 24 का आंकड़ा आप बता रहे हैं, इस नंबर को बहुत अच्छे तरीके से अविनाश ने डिस्क्राइब किया है और लोगों में यही एक खासियत और इसे खास बना रही है। बाकी इस लोगों में झारखंड की पूरी संस्कृति आपको नजर आएगी। एक तरह से झारखंड का चित्रण करता हुआ ये लोगो है। बढ़ते हैं आगे, आप बने रहिए अविनाश हमारे साथ। तो लोगो जो नया प्रतीक चिन्ह बना है झारखंड का, उसमें पलाश के फूल है, सौरा चित्रकारी है, हाथी है, अशोक स्तंभ है और सबसे खास बात जो जितने हाथी हैं या पलाश के फूल जो लगाए गए हैं वो सभी 24 हैं। झारखंड के जिले भी 24 हैं, तो कहीं ना कहीं ये समानता इसमें नजर आ रही है। और हाथी जो ऐश्वर्य का प्रतीक चिन्ह है वो दिखाता है कि कैसे हमारा राज्य ऐश्वर्य का प्रतीक है, कैसे ये समृद्ध है खनिज संपदा से। चाहे सांस्कृतिक विरासत की बात करें, हरियाली की बात करें, तमाम चीज़ों को समाहित किया गया है इस लोगो में।